नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नवजीवन 24 न्यूज। मैं सुमित कुमार। साथियों, हमारी मौजूदगी इस समय मोहम्मदपुर टांडा में जो चल रही है, इस समय महारैली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती जो मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस महारैली के लिए, इस रैली के लिए कितने व्यवस्थाओं के अनुसार यहाँ पर मोहम्मदपुर टांडा में खाने की व्यवस्था, इस महारैली के लिए, इस रैली के लिए जो लोग आ रहे हैं, इस रैली का हिस्सा बने हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। किस तरीका से व्यवस्था की गई है, कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ नौजवान युवा हैं, उनसे भी खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस रैली के बारे में क्या कुछ बताते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रैली ग्राम ताहरपुर सिमरुआ से चल करके आ रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। अच्छा, कुलदीप सिंह भैया, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं ग्राम ताहरपुर सिमरुआ का रहने वाला हूँ। अच्छा, ताहरपुर सिमरुआ से, आप भी ताहरपुर सिमरुआ के रहने वाले हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कितनी भी जयंती मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से। देखिए, आज ये ग्राम ताहरपुर सिमरुआ की ओर से पूरे विश्व में जयंती 14 अप्रैल से स्टार्टिंग कर, यानी 14 अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर और 31 अप्रैल तक ये अम्बेडकर जयंती नहीं, एक महोत्सव बनता है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज नवजीवन 24 न्यूज का, इन्होंने हमारी इस महारैली का आज लाइव प्रसारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज हमारे ग्राम ताहरपुर सिमरुआ की ओर से जो रैली सन 1995 से निकाली जा रही है, आज वो रैली रेला का रूप धारण कर चुकी है। आज कम से कम तकरीबन 50 गांव के व्यक्ति इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तकरीबन 50 गांव के व्यक्ति इस रेला में शामिल है, अपना अहम योगदान दे रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, इसमें केवल जाटव समाज ही नहीं, प्रत्येक समाज का व्यक्ति हमारे इस रैली में अपना सहयोग कर रहा है। हर सर्व समाज की ये रैली आज रेला का रूप धारण कर चुकी है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे न जाने इन 5 गाँव में कम से कम 50 जगह शरबत का वितरण किया जा रहा है इस रैली के सम्मान में। और ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग उस महान शख्सियत की है जिसने इस रैली को तकरीबन पिछले 5 सालों से इसी दिन डेली खाने का प्रबंध किया जाता है। लगभग 2000 व्यक्तियों का खाना यहाँ पैकेटों में बंद होकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो महान शख्सियत, ग्राम हिंडोली निवासी, वर्तमान ग्राम प्रधान, रिटायर्ड एडीओ गजराम सिंह, वो महान महापुरुष हैं जो हमारे इस रैली और बाबा साहब के महोत्सव के इस रैला को खाना वितरण अपनी नेक कमाई से, बड़े ही लगन से ये हर साल इस दिन कराते हैं हमारे सम्मान में। तो मैं अच्छा भैया, आप नीले नीले हो रहे हो और सिर पर नीली पगड़ी भी है। अच्छा, ऐसा क्यों आपने सोचा कि आप नीले नीले ही हो जाओ? देखिए, नीला जो है एक प्रगति का जो चिन्ह है, वो नीला है। हमें निरंतर प्रगति की ओर बाबा साहब लेके गए। उन्होंने हमारे हक अधिकार दिलाए। शोषित, वंचित, पिछड़ित, दलित, महिला वर्ग, विशेषता अभी क्या है, अभी तो आपने पुरुष देखे, पीछे जाकर के लाइव करोगे तो कम से कम 500-600 महिलाएं, लगभग 8-10 गांव की महिलाएं एक अपना डीजे साउंड अलग करके वो उसमें लुप्त उठा रही हैं। आज अपनी जश्न का, आजादी का जश्न मना रही है। इस रैली में महिलाएं भी शामिल हैं? अरे महिलाएं नहीं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, युवा लड़कियां भी शामिल हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे इस रैली यानी उस रेला में शामिल नहीं है? तो फिर तो ये रैली नहीं है, रेला है। तो बिल्कुल रैली नहीं, रेला है। और ये भीम मिशन का मेला भी है। अच्छा, बहुत जुनून देखने को मिल रहा है आपके अंदर, लेकिन आपने इस रैली के लिए क्या योगदान दिया है? देखिए, तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने गांव में सन 1900, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 है और 1900 लगभग 95-97 से मैं इन बचपन से इन कार्यक्रम को देखता आ रहा हूँ। पहले छोटे लेवल पे हुआ करते थे, केवल गांव-गांव में मनाया जाता था। आज उन महापुरुषों ने, जो आज कुछ व्यक्ति हमारे बीच में ना भी, हमारे गांव के जो आदर्श थे, बुजुर्ग थे हमारे, वो बेचारे स्वर्ग सिधार गए हैं।
पर उन्होंने हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में वो अलग जगह दी, वो पहचान बना दी कि आज बच्चा बच्चा जय भीम और बाबा साहब का दीवाना है। और ये रैली दिन प्रतिदिन एक विशाल रूप धारण करती जा रही है। जैसे कभी बिलारी की रैली फेमस हुआ करती थी, आज पूरे संबल जिले में मैं दावा करता हूँ हमारे ग्राम तारपुर समरुआ की रैली से बड़ी कोई रैली नहीं हो सकती। अच्छा, इतनी बड़ी रैली आप निकाल रहे हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोगों में समानता दिखाई नहीं दे रही है। लोगों के विचार बहुत अलग तरीका से दिखाई देने को मिल रहे हैं, कि उस पर क्या कहना चाहोगे कि समाज के प्रति कैसे सुधार आ पाएगा? देखिए हर किसी का जो सोचने की क्षमता है वो अलग होती है, हर किसी के विचार अलग होते हैं, हर किसी का देखने का दृष्टिकोण नजरिया अलग होता है। पर मैं यही कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति के अंदर बाबा साहब के प्रति दीवानगी है। अगर वो लड़ भी रहा है तो वो बाबा साहब की खातिर है, अगर वो पसीना बहा रहा है तो बाबा साहब की खातिर बहा रहा है। हम में कोई मतभेद नहीं है, सब एक है और एकता के साथ ये रैली निरंतर आजीवन, इसी नहीं इससे दूने चौगने लाख गुने जोश से भी हर साल मनती रहेगी। और मैं समस्त उन युवाओं को जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया है, उन समस्त वाहन वालों को, जिसमें ट्रैक्टर, कार, बग्गी, टिपलर और जहां तक कि मोटरसाइकिल, आज कम से कम 500-600 मोटरसाइकिल हमारी इस रैली में चारों तरफ अपने साइलेंसरों से धूम मचा रखी है। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए अब काफिला जो महिलाओं का आ चुका है, तो आप महिलाओं का जुनून देखना, जोश देखना। आप कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं किस तरीका से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। कितने धूमधाम से जयंती मनाई रही है। और यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं, किस तरीका से यहाँ पर काफी तादाद में जो रैली का हिस्सा बने हैं। इस समय माताएं बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी का इस रैली में हिस्सा हुआ है और काफी जुनून देखने को मिल रहा है। बहुत ही धूमधाम से इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो दीवानगी है, किस तरीका से उनके अंदर एक अलग ही उमंग, अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है बाबा साहब के प्रति। बहुत ही सुंदर तरीका से यहाँ पर इस महारैली का आयोजन किया गया है ग्राम तारपुर समरुआ से। साथियों, और भी उन भैया से जानकारी लेना चाहूंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और समाज को सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। जी सर, और क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी माताएं बहनों ने जो अपना बाबा साहब के प्रति अपना जो यहाँ अमूल्य समय निकालकर इस रैली में शामिल हुई हैं, जो योगदान दिया है, वो आज बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारा समाज, लग रहा है कि हमारा नहीं, सर्व समाज बाबा साहब के प्रति जागरूक है और बाबा साहब को जानने लगा है कि असलियत में अगर कोई महापुरुष या भगवान नाम होता है तो वो बाबा साहब से बढ़कर इस सर्व समाज के लिए कोई नहीं है, जिन्होंने हर समाज के लिए हक, अधिकार एवं उनके सोचने, विचारने तथा लाइफ स्टाइल जीने का नजरिया ही चेंज कर दिया। आज बाबा साहब की देन है जो इतना बड़ा जुलूस जो निकल रहा है। आपके अंदर भी जुनून काफी देखने को मिल रहा है, नीले नीले हो चुके हो, लेकिन आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आ गया जो बाबा साहब को इतने अच्छे तरीका से आप बोल रहे हैं और इतने अच्छे तरीका से आप समझाने का काम कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परिवार में मेरे जन्म होने से पहले से ही बाबा साहब के मिशन को माना जाता है। हमारे पिता श्री सीताराम जी ग्राम तारपुर समरूर निवासी, उन्होंने हमारे अंदर वो जोश, जुनून पैदा किया है कि हमारे लिए अगर कोई भगवान से भी बढ़कर है तो वो बाबा साहब है। उन्हों की बदौलत ही आज हम पे दौलत है। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राम मोहम्मदपुर टांडा में यहाँ पर देख सकते हैं जो रैली के लिए जो अनुयायी हैं, उनके भीम के जो भक्त हैं, सच्चे सिपाही हैं, उनके लिए कढ़ाई चल रही है, यहाँ पर पूड़ी निकल रही है। यहाँ पर एक विशाल भंडारा
किया गया है, किस तरीका से आप देख सकते हैं। उनके भी विचार लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बाबा साहब के प्रति बताते हैं, क्या कुछ उनके अंदर विचार हैं बाबा साहब के प्रति। क्या नाम है सर आपका? ओमकार। ओमकार, अच्छा कहाँ के रहने वाले भाई? ग्राम नगला होकर। अच्छा नगला खोकर, आप मोहम्मदपुर टांडा में मैं बताऊं, ये जो कार्य कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा क्या मिला? मतलब वो ने एक मतलब तोड़ा था, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब हम तो बहुत तुच्छा कर रहे हैं। हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ किया, हम कुछ नहीं कर रहे उन्होंने।